अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डू वाइल एंड इट एग्जाम्पल। प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज डू वाइल को और इसकी एग्जाम्पल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि वाइल लूप में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डू वाइल लूप? डू वाइल लूप इज एन iterative control of C language. This loop execute one or more statement while the given condition remain true. ये लूप बेसिकली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। डू वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन होती है वो लूप की बॉडी के बाद में आती है। द लूप इज इम्पोर्टेंट इन अ सिचुएशन वेयर अ स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। डू वाइल लूप उस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट होता है जब हमने स्टेटमेंट को एक दफ़ा मस्ट जो है वो एग्जीक्यूट कराना होता है, जबकि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है उसके बाद लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। लेकिन डू वाइल के अंदर पहले लूप की बॉडी आती है उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। इसके अंदर चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। सिंटैक्स सबसे पहले हम लिखते हैं कीवर्ड डू, उसके बाद लूप की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और जितनी भी स्टेटमेंट जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है उन सारी स्टेटमेंट को हम बॉडी के अंदर लिखेंगे और बॉडी को क्लोज कर देंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद फिर वाइल और वाइल की कंडीशन और डू वाइल के अंदर वाइल और उसकी कंडीशन के बाद सेमीकोलन मस्ट आता है, यह हमने लगाना है। जबकि वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल फिर कंडीशन और उसके बाद लूप की बॉडी को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन डू वाइल में आता है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले लूप की बॉडी कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कराएंगे, उसके बाद कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा से लूप की बॉडी में एंटर होंगे और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा। राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल ली थी, वाइल लूप के साथ हमने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाई थी। आज हम बैक काउंटिंग यानी 10 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाएंगे बाय यूजिंग डू वाइल लूप। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, #include studio.h, #include conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन, हमें पता है कि मेन फंक्शन जो है किसी भी प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। वॉइड में मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हमने लिखा इंट n, यानी एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नेम हमने रखा n और इसकी टाइप है इंटीजर। तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा n के नाम से और इसकी टाइप है इंटीजर, n इक्वल्स टू 10। अब हमने n को इनिशियलाइज कर दिया, इट्स मीन कि हमने n को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी है, तो n में स्टोर हो जाएगा 10। क्लियर स्क्रीन, इसका मतलब है कि आउटपुट की स्क्रीन पे अगर पहले से कुछ भी लिखा है तो वो रिमूव हो जाएगा। अब हम डू वाइल लिखेंगे क्योंकि हमने बैक काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो डू वाइल लिखेंगे। सबसे पहले हम डू लिखेंगे, उसके बाद लूप की ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, प्रिंट एफ mod d/n डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है और आगे हमने जो वेरिएबल कि जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कराना है तो उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे और वो वेरिएबल है हमारे पास n और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, n इक्वल्स टू n-1। अब हमने यहाँ पे n-1 क्यों लिखा? हमने n-1 इसलिए लिखा क्योंकि हमें बैक काउंटिंग चाहिए, पहले 10 प्रिंट हो, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरह से। तो हमने प्लस नहीं करना बल्कि 1 को माइनस करना है। उसके बाद हम वाइल की ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद अब हम कंडीशन लिखेंगे, इट्स मीन वाइल का कीवर्ड और आगे कंडीशन। ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहे। जैसे ही 0 वैल्यू होती जाएगी तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं।
सबसे पहले प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। अब हमारे पास एन में वैल्यू 10 पड़ी है, हम डू की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो यहाँ पे एन में 10 पड़ा है, तो स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। n इक्वल्स टू n माइनस 1। अब हमने n की वैल्यू में -1 करना है, तो इट्स मीन के n में 9 स्टोर हो जाएगा। अब हम लूप की बॉडी से बाहर आएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, वाइल n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, यस, क्योंकि n में 9 पड़ा है और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो n में 9 पड़ा है, 9 इज़ ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। हम दोबारा लूप की स्टेटमेंट में जाएंगे और लूप की बॉडी में एंटर हो जाएंगे और प्रिंट एफ मॉड डी स्लैश एन एंड एन। ये जो मॉड डी है ये बेसिकली इस एन से बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है कि इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो इंटीजर टाइप की है। तो एन में इस वक्त 9 वैल्यू पड़ी है, तो 9 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर हम एन की वैल्यू में माइनस करेंगे -1, तो अब एन में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। इसी तरह जब तक ये स्क्रीन पे 1 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे ही n की वैल्यू 0 होती जाएगी ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर विद देयर क्यूब यूजिंग डू वाइल लूप। अब हमने फर्स्ट 5 नंबर जो है उनका क्यूब फाइंड आउट करना है डू वाइल लूप की हेल्प से। प्रीवियस वीडियो के अंदर वाइल लूप की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हमने स्केयर फाइंड आउट किया था और वाइल लूप को यूज़ किया था। यहाँ डिफरेंस इतना है कि यहाँ भी फर्स्ट 5 नंबर है, लेकिन हमने इनका क्यूब फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। स्केयर के लिए हमने n को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, जबकि क्यूब के लिए n की वैल्यू को हम यानी n वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ेगी उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्यूब फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, #include studio.h, #include conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम n रखा और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। तो मेमोरी के अंदर एक n वेरिएबल बन जाएगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है n इक्वल्स टू 1, यानी 1 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाए n वेरिएबल को, तो n वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी 1। इट्स मीन कि ये स्टेप है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। क्लियर स्क्रीन, जो भी आउटपुट की स्क्रीन पे पहले से लिखा है उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद हमने डू वाइल को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा डू, क्योंकि डू के अंदर जो कंडीशन होती है वो बाद में चेक होती है। उसके बाद अब हमने लूप की बॉडी को स्टार्ट किया, प्रिंट एफ। अब हमने स्केयर प्रिंट का हमने क्यूब प्रिंट कराना है। सबसे पहले स्क्रीन पे नंबर शो हो और आगे उसका क्यूब शो हो, तो इट्स मीन कि हमने पहले लिखा मॉड डी। अब ये जो फर्स्ट वाला मॉड डी है ये किस से बिलोंग करेगा, इस फर्स्ट वाले n के साथ, और ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से उसके साथ बिलोंग करेंगी। अब सबसे पहले मॉड डी यानी n की वैल्यू प्रिंट होगी, तो n में 1 पड़ा है, आगे इन दोनों के दरमियान टैब है, तो 6-7 स्पेसेस के बाद यहाँ पे क्यूब प्रिंट होगा, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद n प्लस प्लस यानी n की वैल्यू में हमने इंक्रीमेंट करना है, n इक्वल्स टू n प्लस 1। ये या n प्लस प्लस ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। n प्लस प्लस इट्स मीन कि n की वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट करना है, तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, वाइल n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, यस n की वैल्यू अभी भी लेस है 5 से, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, यस। अब हम दोबारा से डू वाइल पे जाएंगे, लूप की बॉडी में एंटर होंगे। अब n में इस वक्त 2 पड़ा है, तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट होगा और इसका जो क्यूब है वो क्या होगा, 8। इसी तरह n की वैल्यू में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर हम बाहर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अगेन 3, 4, 5 तक हमारे क्यूब प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा।
राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूज़र। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एग्जाम्पल कर चुके हैं, उसमें हमने इवन नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब हम इवन नंबर फाइंड आउट किए थे, अब हम ऑड नंबर्स को फाइंड करेंगे। Write a program that inputs starting and ending number from the user and then display all odd number in the given range। हमने स्टार्टिंग नंबर भी यूज़र से लेना है और एंडिंग नंबर भी यूज़र से लेना है। यूज़र जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर देगा, इन उसके दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उन सब को हमने प्रिंट करवाना है। तो ऑड नंबर हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर का मॉडुलस लेते हैं 2 के साथ और उसका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए तो इट्स मीन कि वो ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया और अब हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग के नाम से। स्टार्टिंग यूज़र से स्टार्टिंग वैल्यू भी और एंडिंग वैल्यू भी लेनी है। हमें पता है हमने यूज़र को कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख के डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देंगे, एंटर स्टार्टिंग नंबर। और जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो फिर हम स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा स्टार्टिंग वो एस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सपोज यूज़र ने 1 एंटर किया तो ये एस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अगेन हमने यूज़र को एक मैसेज शो करवाया, एंटर एंडिंग नंबर। अब यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने एंडिंग नंबर भी एंटर करना है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैन एफ की स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ किया और इसमें अब हमने वेरिएबल ई को यूज़ किया। अब यूज़र जो भी एंडिंग नंबर देगा वह वो स्टोर हो जाएगा ई वेरिएबल के अंदर। सपोज यूज़र एंटर कर देता है 6। नेक्स्ट है n इक्वल्स टू एस में जो भी वैल्यू पड़ी है वो असाइन कर दें n वेरिएबल को। तो s में 1 पड़ा है तो n में भी 1 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट डू, उसके बाद डू की ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब हमने इवन के ऑड के लिए कंडीशन लिखनी है। प्रीवियस जब हमने वाइल लूप की एग्जांपल की थी और इवन नंबर फाइंड आउट किए थे तो डिफरेंस इतना था कि n मॉडुलस 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आएगा n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 कि वैल्यू नॉट इक्वल्स टू अगर 0 आ जाती है तो इट्स मीन कि वो ऑड नंबर है। और उसके बाद हमने क्या करना है, n में जो भी वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवा देना है। और उसके बाद हम n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, लूप की बॉडी को एंड करेंगे और उसके बाद कंडीशन को चेक करेंगे। अब हमारी कंडीशन n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एंडिंग नंबर से लेस या इक्वल होनी चाहिए, वहाँ तक वैल्यू चलनी चाहिए, इससे ज़्यादा आगे वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी इस वक्त n में जो वैल्यू पड़ी है वो 1, हम बॉडी में एंटर हो जाएंगे लूप की। इफ़ n मॉडुलस 2 एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू 0, यस अब n जो है अगर हम उसका मॉडुलस लें 2 के साथ तो वो 0 तो नहीं आता, तो इट्स मीन कि 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट n प्लस प्लस, n की वैल्यू में अब हमने इंक्रीमेंट करना है तो इट्स मीन कि n की वैल्यू हो जाएगी अब 2। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, n इज़ लेस देन ई में 6 पड़ा है और n में 2 पड़ा है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हम अगेन डू में जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे, 2 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। देखिए जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, तो 0 नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की ये स्किप हो जाएगी। अब हम दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे n की वैल्यू में तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम कंडीशन को चेक करते हैं, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम अगेन डू वाइल यहाँ पे जाएंगे, लूप की बॉडी में एंटर होंगे, इफ़ n मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब 3 है तो 3 का जब हमने मॉड लिया 2 के साथ यानी डिवाइड किया 3 को 2 के साथ तो हमारे पास मॉडुलस 1 आता है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। इट्स मीन कि ये ऑड नंबर है तो स्क्रीन पे n में n की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इट्स मीन 3। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। ये 5 इसके बाद 5 डिस्प्ले होगा।
जैसे ही लूप के n की जो वैल्यू है वो 7 होती जाएगी तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। अब हमने यूज़र से नंबर लेना है और डिस्प्ले करवाना है टेबल को। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने व्हाइल लूप की हेल्प से टेबल को प्रिंट करवाया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसके वो वीडियो देख सकते हैं। हैश इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void मेन फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए n और c। c को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। क्लियर स्क्रीन यानी आउटपुट की स्क्रीन पे पहले से अगर कुछ भी लिखा है तो वो रेज हो जाएगा। प्रिंट f एंटर अ नंबर। अब हमने यूज़र को बताना है ना कि आपने कोई नंबर एंटर करना है। जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो फिर हम स्कैन f की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, n वेरिएबल के अंदर। और एक और वेरिएबल है हमारे पास c, जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 से। उसके बाद हम डू लिखेंगे। प्रिंट f mod d स्टैटिक mod d, यानी यूज़र सपोज टू एंटर कर देता है तो इस तरह का फॉर्मेट आए, टू स्टैटिक, आगे n में c में जो भी वैल्यू पड़ी है वो, उसके बाद इक्वल का साइन आए और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो भी रिजल्ट आता है वो हम लिखेंगे। इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने लिखा mod d, ये फर्स्ट वाला जो mod d है इस n से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद स्टैटिक आएगा स्क्रीन पे, उसके बाद mod d यानी c की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इक्वल का साइन आएगा और फिर ये mod d जो है ये इन दोनों से बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को n और c की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा। उसके बाद हम c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। हमने 10 तक टेबल प्रिंट करवाना है तो c की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए 10 से। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है और डिस्प्ले करवाना है फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप, और हमने फिर उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कराना है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 5, हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 से प्रीवियस जितने भी नंबर हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इन सब को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वो इस नंबर का 5 का फैक्टोरियल होगा। तो हम फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम उसके लिए प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं हम वो देख लेते हैं। मेन फंक्शन, हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर हम 3 वेरिएबल बनाए जिनकी टाइप क्या है, इंटीजर। एक वेरिएबल है n, एक वेरिएबल है c और एक वेरिएबल है f। c को भी इनिशियलाइज कर दिया और f को भी इनिशियलाइज कर दिया। c में वैल्यू 1 रखी और f में भी वैल्यू 1 रखी। अब हम एक मैसेज शो करवाएंगे, एंटर अ नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हमने किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। तो हमें पता है कि जब भी हमने इनपुट लेनी होती है तो हम स्कैन f की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। स्कैन f स्टेटमेंट के अंदर अब हमने 2 चीज़ें लिखी, एक तो वेरिएबल और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली वेरिएबल से बिलोंग कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने n लिखा है। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोज यूज़र ने 3 एंटर कर दिया। उसके बाद अब हमने डू वाइल लिखना है तो लिखा सबसे पहले डू की बॉडी को स्टार्ट किया, f इक्वल्स टू f स्टैटिक c, यानी f में f और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए उसको हमने दोबारा f के अंदर ही स्टोर कराना है। अभी मल्टीप्लाई करके साथ साथ देख लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर 1 ही आएगा, उसको हम दोबारा से स्टोर करवा देंगे
एफ वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट है c इज इक्वल्स टू c प्लस 1, यानी c की वैल्यू में हमने 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो c की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अब हम कंडीशन को चेक करेंगे, c इज लेस देन इक्वल्स टू n। यस, c की वैल्यू क्या है, लेस है n की वैल्यू से, क्योंकि c में 2 पड़ा है और n में 3 पड़ा है, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब हमने इसके अंदर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को क्यों नहीं लिखा। अगर हम साथ साथ प्रिंट करवाएंगे तो हम एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाते जाएंगे, तो हमें एक वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी। 3 है तो 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, इसके प्रीवियस जितने भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके वेरिएबल में स्टोर करवाते जाएंगे। एट द एंड उसको फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। अब हम कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हम दोबारा डू वाइल यानी लूप की बॉडी में एंटर होंगे। f इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई सी। अब f में 1 पड़ी वैल्यू और c में 2 पड़ी है, तो 2 1s are 2 और इसको दोबारा स्टोर कर देंगे f वेरिएबल के अंदर, यानी यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है c इक्वल्स टू c प्लस 1। अब हमने दोबारा से इंक्रीमेंट करना है c की वैल्यू में, तो पहले वैल्यू 2 थी, एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगी। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इक्वल है ना 3 के, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम दोबारा से लूप की बॉडी में एंटर होंगे। f इक्वल्स टू एफ स्टैटिक c। अब f में वैल्यू पड़ी है 2 और जबकि c में वैल्यू पड़ी है 3, तो 2 3s are 6, तो अब f में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट है c इज इक्वल्स टू c प्लस 1। c में हमने 1 ऐड करना है, इट्स मीन c में वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम कंडीशन को चेक करते हैं, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमें एक और स्टेटमेंट मिलती है, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ मॉड d इज मॉड d, यानी ये जो फर्स्ट वाला मॉड d है ये n से बिलोंग कर रहा है, नेक्स्ट वाला मॉड d f से बिलोंग कर रहा है। तो स्क्रीन पे मैसेज शो होगा फैक्टोरियल ऑफ n में वैल्यू पड़ी है 3 इज, और f में वैल्यू क्या पड़ी है 6, तो मैसेज शो होगा फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6 गेट ch, और फिर हम मेन फंक्शन की ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ में भी ये बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।